मूंछों वाली इस खूबसूरत राजकुमारी से शादी करने के लिए सैकड़ों ने मांगा था हाथ। इनकार करने पर 13 लोगों ने की थी आत्महत्या। आज के जमाने में लड़कियां छरहरा फिगर पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं, जिम से लेकर डाइटिंग और न जाने क्या क्या, क्योंकि वर्तमान समाज में हेल्दी नहीं बल्कि पतली लड़कियों को सुंदरता का दर्जा दिया जाता है। हालांकि यह सच भी है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उस वक्त के लोग बेहद हसीन और खूबसूरत मानते थे, और तो और उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दिखने में वो राजकुमारी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी, इसके बावजूद लोगों ने उन्हें खूबसूरती का ताज पहनाया। हम यहाँ कजर की राजकुमारी की बात कर रहे हैं। बता दें, कजर वंश तुर्किश मूल की ईरानी शाही वंश था। इस राजकुमारी का जन्म तेहरान में 1883 में हुआ था। उनका रंग गोरा था, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। इस फारसी राजकुमारी का पूरा नाम ज़हरा खानम तदज एल सल्तानेह था। हालांकि उनमें 2 खूबियां थी, और वह ये कि एक तो शाही वंश से ताल्लुक रखने के चलते वो बेहद अमीर थी, और दूसरी बात ये थी कि उस समय इराक में सबसे शिक्षित महिलाओं में से एक थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो पुरुष उनकी ओर आकर्षित हुआ करते थे अक्सर। हद तो तब हो गई जब उनसे शादी के लिए 145 युवकों ने उनका हाथ मांगा, और जब ये उन्हें नहीं मिली तो उनमें से 13 लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। बाद में ज़हरा ने अपने प्रेमी फारसी राजा नासिर अल दीन शाह काजर से शादी कर ली और 2 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। राजा की भले ही 84 पत्नियां थी, लेकिन ज़हरा उनके लिए सबसे करीब थी। इस राजा से एक दफा एक विदेशी व्यापारी ने पूछा था कि यहाँ ज्यादा वजन की औरतों को सुंदर मानने के पीछे आखिर वजह क्या है। इस सवाल के जवाब में नासिर ने कहा था कि जब हम कसाई के पास जाते हैं तो हड्डियों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं या गोश्त। इस तरह से उन्होंने अपनी सोच को उस व्यापारी के सामने रखा। दरअसल उनका ऐसा मानना था कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा इंसान का मन ज्यादा महत्व रखता है। ज़हरा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ज़हरा एक शिक्षित महिला होने के साथ साथ चित्रकला में भी पारंगित थी। महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया था। इसके लिए ज़हरा ने सोसाइटी ऑफ वुमेन फ्रीडम नामक एक संस्था का निर्माण भी किया। बेहद साहसी और गुणकारी ज़हरा की इसी खूबसूरती के लोग कायल थे और उन्हें हमसफर बनाना चाह रहे थे। साल 1936 में ज़हरा का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने जमाने के सामने खूबसूरती की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उनकी अदाओं और साहस पर लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने का दम रखते थे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम जल्द लौटेंगे।